नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों का खात्मा किया। देश के अंदर अब चीन और बांग्लादेश को लेकर आर्थिक बहिष्कार भी शुरू हो चुका है और इसी के तहत इंदौर में रेडीमेड एंड रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के द्वारा विरोध जताया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर से कई राज्यों में रेडीमेड एवं रिटेल गारमेंट्स का कारोबार करोड़ों रुपए का किया जाता है, लेकिन अब पूरी तरह से विरोध जताया जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन द्वारा बताया गया कि हमने भगवान श्री हनुमान जी महाराज के समकक्ष शपथ ली है। भारत की सेना हमारी रक्षा करती है और इस कारण से हम देश में चैन की सांस ले पाते हैं, लेकिन जिस तरह से चीन और अन्य देशों ने आतंकवादियों के पनाहगृह पाकिस्तान देश का समर्थन किया है, उसके कारण हम काफी आक्रोशित हैं और इसी कारण से हमने बांग्लादेश और चीन से रेडीमेड व्यापार बंद कर दिया है और चीन के व्यापारियों को मेल भी किया है कि अब आप किसी तरह का व्यापार न करें। यदि कोई इन दोनों देश से व्यापार करता हुआ एसोसिएशन का सदस्य पाया जाता है तो उस पर 1,11,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और यह राशि देश को समर्पित की जाएगी। यह आर्थिक रूप से दूसरे देशों पर एक प्रहार है। अब इसको लेकर इंदौर प्रदेश और कई राज्यों के व्यापारी भी हमारे अभियान में जुड़ रहे हैं। उनके लगातार फोन भी आ रहे हैं। इस अभियान के साथ जिस तरह से देश की आर्थिक बहिष्कार का अभियान व्यापारियों ने स्वेच्छा से शुरू किया है, उससे करोड़ों रुपए का नुकसान विदेशी देशों को होने की पूरी संभावना है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से पुलवामा में घटनाक्रम किया, निर्दोष लोगों को मारने के बाद जो स्थितियां बनी, उसमें पाकिस्तान का साथ देने के लिए चाइना खड़ा हुआ। चाइना भी निश्चित तौर पे हमारा दुश्मन ही है। चाइना के खिलाफ हमने एक आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की अभियान को शुरू किया है। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने 600 व्यापारियों की सहमति लेकर चाइना बांग्लादेश का कपड़ा नहीं बेचेंगे और जो बेचेगा उस पर 1,11,111 रुपए का आर्थिक दंड रखा है। ये राशि अगर दंड की हमें आएगी तो वो राशि सीधे सेना को समर्पित की जाएगी। भारत में भारत के विरोधियों की कमर तोड़ने के लिए हम अपने फ्रंट पे ये काम करेंगे। ये सेना अपना काम कर रही है। सेना ने हमारी रक्षा की है। सेना हमारी मजबूत है। भारत मजबूत है। भारत का 140 करोड़ भारतीय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा दिखा है और हम सब लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे देश में हमारे देश के खिलाफ खड़ा होगा उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हर मोर्चे पे हम काम करेंगे। हमने ये प्रयास किया है। अभी इस प्रयास को भारत के अन्य शहरों से समर्थन मिलना शुरू हुआ है। हमें सुबह से कई सारी संस्थाओं के फोन आने लगे हैं। हमने आज सुबह 80 डिस्ट्रीब्यूटरों को एक मेल कर दिया है। उस मेल में उनको हिदायत दे दी गई है कि चाइना और बांग्लादेश का कपड़ा हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, हमारे रिटेलर या सप्लायर को दिया है तो हम उस पर कानूनन कार्रवाई की भी स्थिति बनाएंगे और आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमारे इस फैसले में आप सहमत हो जाएं और चाइना और बांग्लादेश का हमारे इस देश में कारोबार न करें। ये लोग है हिंदुस्तानी लेकिन चाइना में बैठे हैं, इसलिए हमने उनसे सीधे आग्रह वाला मेल भेजा है। उसमें ये चेतावनी भी है कि अगर आपने काम किया तो पैसा नहीं है। हम भारत में चाइना की आर्थिक कमर को तोड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद सीधा है, चाइना घुटने के बल टेक जाए, चाइना को एहसास हो जाए कि ये भारत है। भारत में आंख दिखाना और भारत के दुश्मनों का साथ देना कितना महंगा होता है।